नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये संवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरंजी शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसमें अंतिम अधिकार है जिसमें प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा है। प्रतिमा यानी जो बुद्धिपूर्वक आजीवन पर्यंत अप्रत्याख्यानावरण कषाय का भाव होने पर त्याग लिया जाता है, कुछ नियम ग्रहण किए जाते हैं, आत्मा अनुभव की बढ़ती हुई स्थितियां होती है, विशुद्धता अधिक पाई जाती है, उन सारी स्थितियों को बोलते हैं प्रतिमा। उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको ना। जब प्रतिज्ञा का जैसी प्रतिज्ञा यहाँ कही जा रही है उनकी प्रगटता होती है तो उसे प्रतिमा कहा जाता है। सामान्य रूप से भी अनेक प्रतिज्ञा ली जाती है, उन सब का नाम प्रतिमा नहीं है, विशेष प्रतिज्ञाओं का नाम प्रतिमा है। तो उसमें से पहली और दूसरी अपन ने करी थी। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा, और कहते हैं अपन तीसरी जिसका नाम है सामायिक प्रतिमा। एक प्रश्न, जैसे व्रत प्रतिमा में कहा था ना कल कि अणुव्रत धारण किए जाते हैं, 5 अणुव्रतों का पालन किया जाता है, तो क्या पहली प्रतिमा में अणुव्रत नहीं पाए जाते? पहली प्रतिमा में क्या अणुव्रत नहीं होंगे? तो कहते हैं कि नहीं, पहली प्रतिमा में भी अणुव्रत हैं, पहली प्रतिमा में भी व्रतों का पालन है। इवन यहाँ तक कि पहली प्रतिमा के पहले किसी जीव का चतुर्थ गुणस्थान है, वहां पर भी व्रतों का पालन है, लेकिन इन व्रतों के पालन में अंतर है। चतुर्थ गुणस्थान में रहते हुए कोई व्रतों का पालन करे तो उसके लिए अभ्यास रूप है, उसमें दोष भी लगते रहते हैं और अतिचार के अनाचार भी हो सकते हैं। कंप्लीटली वो कई बार ऐसी भी भूल कर सकता है जो व्रत के अनुकूल ना हो। पंचम गुणस्थान की पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा में जब व्रत लिए तो वहां पर जो व्रत हैं वे व्रत ऐसे हैं कि जिनमें अतिचार लगा करते हैं, जिनमें अभ्यास रूपता और बढ़ गई है, लेकिन अभी वो निर्मल नहीं बने हैं, जैसे निर्दोष होने चाहिए। जैसे स्वच्छ वस्त्र है ना, बिल्कुल मेल से रहित, जिसमें कोई भी कालिमा नहीं है, ऐसा व्रत जिसमें कोई भी दोष ना हो, इस टाइप के नहीं है। पहली प्रतिमा में व्रत रहते हुए, 5 अणुव्रतों का पालन होते हुए भी उनमें दोष लगा करते हैं। जिन अतिचारों को हम पहले तीसरे अधिकार में पढ़ चुके हैं, उन अतिचारों का यहाँ पर संभावना पाई जाती है। और जब वह व्यक्ति दूसरी प्रतिमा के अंतर्गत आता है तो वे ही व्रत हैं, परंतु उन व्रतों में अब दोष नहीं लगते। ये चौथे के व्रत में, 5वें की पहली प्रतिमा के व्रत में और दूसरी प्रतिमा के व्रतों का अंतर की बात है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं आज तीसरी प्रतिमा की, जिसका नाम है सामायिक प्रतिमा। सामायिक प्रतिमा तो कल भी कही थी, जैसे ये कहा था ना मूल गाथा में कि शील सप्तकम, 7 शील व्रत होते हैं, उन शील व्रतों को भी ये जीव धारण करता है। कौन? व्रत प्रतिमा वाला जीव। तो ये शील व्रत क्या होते हैं? क्योंकि अणुव्रत तो समझ लिए, शील व्रत जिनसे शील की रक्षा हो, कि जिससे आत्मा का ज्ञान स्वभाव और बढ़े। शील कहते हैं प्रकृति को, स्वभाव को, तो जिस ज्ञान स्वभाव की आराधना में मदद होवे, उन सब व्रतों को कहते हैं शील व्रत। तो वे शील व्रत 2 प्रकार के कहे आचार्य ने। एक तो कहा गुणव्रत और एक शिक्षा व्रत। जो मूल गुणों में और अहिंसाणुव्रतों में गुणों की वृद्धि करे उसका नाम था गुणव्रत। वे 3 प्रकार के कहे थे, दिग्व्रत, भोग परिमाण व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत, इस प्रकार से कहे थे। तो ये गुणव्रत थे। फिर थे शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत यानी जो शिक्षा दे, किस बात की शिक्षा देवे? मुनि बनने की शिक्षा देवे, इसलिए उसका नाम है शिक्षा व्रत। तो उसके अंतर्गत देशावकाशिक व्रत, सामायिक व्रत, प्रोषधोपवास और अतिथि संविभाग, ऐसा करके यहाँ पर इस ग्रंथ में 4 बताए थे ना।
अब जब ये कह रहे हैं कि शील व्रत हैं, तो शील व्रत तो कौन पालन कर लेगा? दूसरी व्रत प्रतिमा वाला, क्योंकि शील सप्तकम का है, अर्थात आप सामयिक का, प्रोषधोपवास का, अतिथि संविभाग का, इन व्रतों का भी पालन करोगे जब व्रत प्रतिमा ली है तो फिर अलग से सामयिक प्रतिमा की क्या आवश्यकता है? तो आचार्य कहते हैं कि जो पहले हमने आपको सामयिक नाम का शिक्षा व्रत दिया था और जो अब सामयिक नाम की प्रतिमा कही जा रही है, इनमें इतना अंतर है कि पहले वाली सामयिक, उसमें दोष लग सकते थे, अतिचार लग सकते थे, उसमें विस्मरण भी लिखा हुआ था अतिचार में, सामयिक करनी भूल गया, याद नहीं रहा इसको, इसके मन वचन काय में चंचलता ज्यादा रही, अनादर का भाव आने लगा, इस टाइप की चीजें भी हो सकती थी। कब? जब इसने शील व्रत मात्र धारण करे थे। ऐसा होना नहीं चाहिए था, कभी रोज होता भी नहीं, लेकिन हो जाता है कभी कभी इसके साथ। यानी उस प्रकार के भावों में, उन क्रियाओं में, उससे होने वाली विशुद्धि में थोड़ा इसका उत्साह की कमी है, अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है, अभी अभ्यस्त नहीं हुआ है कि निर्दोष पालन कर ले। और जब वह उस व्रत का पालन करते करते इतना उसमें आनंद आने लगता है, इतना उसे अच्छा लगने लगता है कि अब अपन क्या करें कि निर्दोष रूप से पालन हो मेरा, मैं इसमें विस्मरण नहीं करूं, मैं इसमें अनादर का भाव नहीं लाऊं, जो आ भी जाता है तो उसको अपने आत्मबल से, तत्व ज्ञान से, तत्व विचार से दूर करूं। इस प्रकार की समर्थता जहां पैदा होती है तो व्यक्ति फिर सामयिक प्रतिमा को धारण करता है। तो अब इस सामयिक प्रतिमा में वे लगने वाले जो अतिचार थे वे नहीं लगेंगे, समझ में? उनको ये बुद्धिपूर्वक और विशेष भावों से दूर करेगा, यानी परिणामों में और निर्मलता, विशुद्धि की उत्कृष्टता बढ़ रही है। ये यहाँ बात देखने में आ रही है, क्योंकि पहले दोष लगते थे। दोष क्यों लगते थे? लगाना नहीं चाहता था, लेकिन इसके प्रमाद, आलसी, स्वरूप स्थिरता की कमी, धैर्य का अभाव, ये बहुत सारे कारण थे इसके पास। कषायों का, कर्मों का भी हृदय तीव्र था अपेक्षाकृत। अब इसके बल से, धैर्य की वृद्धि से, उत्साह से आनंद आने लगा अधिक, तो उसके कारण से वे सारे प्रमाद जनित जो दोष थे वे जा रहे हैं। समझ में ना? जैसे एक छोटा बच्चा है ना, आपसे पहले उदाहरण दिया था कि डगमगाते हुए चलता है और फिर वही क्या होने लग करता है, स्थिर चलने लगता है। तो उसके डगमगाते हुए चलने से और स्थिर चलने में अंतर किस बात का पड़ा? पैर तो पहले भी मजबूत थे उसके, लेकिन पहले डगमग चल रहा था, अब स्थिर चल रहा है। डगमग के पहले वो उंगली पकड़ के चलता था, अब स्थिर कैसे चल रहा है? पहले उंगली क्यों पकड़ के चलता था? अभ्यास हुआ एक तो, और उसके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई। पहले उसको भरोसा नहीं था कि मैं चल सकता हूँ, धीरे धीरे उसको भरोसा आता है, वो डगमग करके चलता है, हाथ पकड़ के चलता है, सहारा ले लेके चलता है, तो उसमें थोड़ा सा विश्वास डेवलप होता है कि ऐसा किया जा सकता है, चल सकते हैं। दूसरे लोगों को देखता है, माता पिता को, कि ये भी चल रहे हैं, हम भी चल सकते हैं, लेकिन अभी चल नहीं पा रहा था, अभी उस प्रकार का उसका अभ्यास नहीं है। और अभ्यास करते करते जब अब चलने लगता है तो वो उंगली पकड़ता है, अब उंगली नहीं पकड़ता, अब तुम उंगली पकड़ना चाहते हो उसकी, लेकिन वो नहीं पकड़ना चाहता। यानी उसके आत्मविश्वास में बहुत सुदृढ़ता आ गई, उसके कारण से वो खुद ही चल लेता है। ऐसे यहाँ पर पहले क्या थे? दोष थे, डगमग चल रहा था व्रत में, कुछ गिर भी पड़ता था कभी, लेकिन अब चलते चलते और इसके आत्मविश्वास से उस व्रत में स्थिरता आ गई। अब ये गिरता नहीं है, अब ये दूसरे को, मुनिराज आदि को देख के इसमें बल और वृद्धि होगी, तो उसके कारण से इसकी प्रतिमा सामयिक प्रतिमा की तरफ जाने लगी। ठीक है, ये आगे में भी अंतर ऐसे आएंगे 2 दिन, प्रोषधोपवास भी आएगा आगे, तो उसमें भी इसी प्रकार का समझना, इसी प्रकार के नियम समझ लेना, दोहराएंगे नहीं इसको फिर से। तो ये सामयिक प्रतिमा है 30 नंबर की। इसका श्लोक पढ़ते हैं 139 नंबर का। चतुरावर्त तृतयश्चतुः प्रणाम स्थितो यथा जातः सामयिको द्विनिषद्य स्त्रियोग शुद्ध स्त्रीसंध्यमभिवन्दी। क्या कह रहे हैं? सामयिक, सामयिक किसे कहते हैं? सम प्लस आय बराबर समय। क्या अर्थ निकला उसका? कषाय को
सम, सामयिक बोला था ना, सामयिक में कहा था सम प्लस आय, आय होना। किस बात की आय होना? आय यानी मुनाफा, प्रॉफिट होना। समभाव, ज्ञान के माध्यम से समभावों की उपलब्धि होना, उसका नाम है सामयिक। उसके अलावा शब्द के अर्थ दिए सम प्लस अय, उसको बोलते हैं समय। एकत्व रूप से ज्ञान में परिणमन करना, ज्ञान में एकत्व रूप से रहना, एकाग्र होना, उसका नाम है समय। और ऐसे समय में जो हो उसका नाम है सामयिक। बेसिकली एकाग्र होकर के अपने निज आत्मा में लीन होना, ये सबसे उत्कृष्ट सामयिक है। क्या करना? एकाग्र होकर के निज स्वयं की जो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध स्वरूप है, इसमें लीन होना, एकाग्र होना, एकत्व करना, अवस्थित होना, इनका नाम है सामयिक। समय में जो स्थित हो उसका नाम है सामयिक। समय सार है ना, समय सार में आचार्य ने समय का अर्थ दिया। समय यानी एकत्वेन, एक ही भावेन, गत, अय यानी गमन करना, एकत्व रूप से परिणमन करना, एक साथ ज्ञान का परिणमन होना, उसका नाम है समय। ऐसा जीव नाम का पदार्थ, उसका नाम है समय। ऐसे समय में जो हो उसको बोलते हैं सामयिक। सामयिक या सामयिक, या फिर अपनी भाषा में आय हो, आय, समय, आय, आय हो। क्या? समता की आय हो, राग द्वेष का नाश हो करके समभाव की प्राप्ति हो, यानी निज आत्मा में लीन हो, उसका नाम है सामयिक। उस सामयिक के लिए कह रहे हैं। अब ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक में व्यवहार सामयिक कैसे होती है उसकी पूरी विधि दी है, क्या क्या किया जाता है। पहले जो अपन ने सामयिक व्रत पढ़ा था तो उसमें सारी अंतरंग भावों की और थोड़ी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात करी थी। कुछ काल के लिए नियम लेकर के सारे ही रूप में 5 पापों का त्याग करना, त्याग करके स्थित होकर बैठना, उसका नाम कहा था सामयिक। आज समय मुक्ति मुक्तम, कुछ निश्चित समय के लिए सर्व क्षेत्र में संपूर्ण पापों का पूरा त्याग करके स्थित होना, उसका नाम सामयिक कहा था। और फिर जब ये त्याग कहा, करोगे क्या? पापों का त्याग कर दिया, अब क्या करोगे? अब तत्व चिंतन करेंगे, पंच परमेष्ठी का विचार करेंगे, वैराग्य भावना का विचार करेंगे, आत्मा के और बाह्य पदार्थों के भेद का विचार करेंगे, विचार करके निज आत्मा में रमेंगे, एकत्व करेंगे। इस प्रकार का कार्य वह सामयिक में होता है। तो उस सबको अपन ने विस्तार से वहां सामयिक नाम के शिक्षा व्रत में देखा था। अब यहाँ पर इसकी बाहरी विधि बता रहे हैं कि ये अंतरंग सामयिक हो उसके पहले परिणामों की निर्मलता के लिए क्या करना चाहिए, किस विधि से सामयिक प्रारंभ करनी चाहिए। तो क्या लिखा? चतुः आवर्त, 4 आवर्त। कितनी बार? त्रितय, 4 बार। आवर्त यानी आवर्त, त्रितय यानी 3 बार। 3 बार आवर्त होते हैं, वो एक ऐसा 4 बार करना। आवर्त क्या चीज होती है? आवर्त यानी हाथ लो, ऐसा हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ करके इनको घुमाना, परावर्तन करना। आवर्त यानी परावर्तन करना, तो उसे कहते हैं आवर्त। जैसे अपन जाते ना, आपने कई बार आप भी करते होंगे, भगवान के वहां गए, नमस्कार किया और फिर ये हाथों को पूरे गोलाकार रूप से घुमाते हैं, भगवान आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। इस प्रकार से ऐसे जो किया जाता है उसका नाम है आवर्त। दोनों हाथों को मुकुलित यानी जोड़ करके उनको पूर्व से नहीं, हाँ, पूर्व से पश्चिम की ओर घुमाना, नमस्कार करना उस मुद्रा में, उसका नाम कहलाता है आवर्त। ऐसा आवर्त कितनी बार करना? 3 बार। 3 बार एक साथ, और फिर उसके बाद में और 3 बार करेंगे, कुल मिलाकर के 4 बार। तो कितने आवर्त हो जाएंगे? 4 तिया 12, यानी 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार, ये एक इकट्ठा हो गया। ऐसे फिर से करना दूसरी बार, तो कितने होंगे? 6। फिर वापस करना, फिर वापस करना, तो कितने होगा? टोटल 12। ठीक है, बताएंगे कब कब करना। तो ये 4 बार 3 आवर्त, एक काम तो ये करना। फिर क्या है? चतुः प्रणामः, 4 प्रणाम करना। प्रणाम करना यानी शिरोन्नति, सिर को झुकाना, हाथ जोड़ करके, हाथ तो जुड़े हुए आवर्त किया तो हाथ जोड़ करके सिर को झुकाना, नमस्कार करना, उसका नाम है प्रणाम। वो कितनी बार करना? 4 बार।
ठीक है। चौथा नहीं तीसरा, स्थित रहना। स्थित रहना है कायोत्सर्ग में रहना, खड़े होकर के करना। ये जो आवर्त नमस्कार वगैरह कर रहे खड़े होकर के करना, उसको बोलते हैं स्थित। और कैसा होना, यथाजात, यथाजात रूप का धारी होकर के करना। यथाजात यानी जो निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं उनको बोलते हैं यथाजात। जैसा बालक गर्भ से निकल के बिना किसी लाग लपेट के है, बिना किसी वस्त्र आडंबर के है, ऐसे ये निर्ग्रंथ मुद्रा कैसी है, उसी यथाजात रूप की भांति, कि जिसमें कोई ऊपर का परिग्रह नहीं, कोई आवरण नहीं, कोई वस्त्र नहीं, ऐसा ये मुनिराज का रूप है। तो वो कह रहे हैं यथाजात होना। अब यथाजात यानी निर्ग्रंथ होता है, तो निर्ग्रंथ कैसे होगा, तो श्रावक है। ये प्रतिमाएं किसकी चल रही है, श्रावक की कि मुनिराज की, श्रावक की। तो श्रावक फिर यथाजात कैसे हो जाएगा, तो उन्होंने कहा यथाजात मतलब ये नहीं कि बाहर से होना है, अंतरंग भावों में समस्त परिग्रह का त्याग करना, बाहरी परिग्रह का और अंतरंग परिग्रह का। जैसे मुनिराज के तो हर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में त्याग है, बाहर से भी अंतरंग से पूरा त्याग है उनके। तुम्हारे नहीं है वैसा त्याग, हमको पता है, क्योंकि अभी तो आप गृहस्थी में ही हो, आपकी प्रतिमा ही चल रही है। तो आप लेकिन जितनी देर सामायिक कर रहे हो उतनी देर के लिए क्या करना, यथाजात होना। निर्ग्रंथ होने के लिए नहीं कह रहे, भावों में निर्ग्रंथ होना। भावों में इस प्रकार की भावना धारणा कि जैसे मुनि होते हैं वैसे ही हम उस रूप में प्राप्त हो रहे हैं। शरीर पर डला हुआ जो कुछ परिग्रह है वो सारे के सारा मेरे लिए त्याज्य है। कोई कपड़ा भी खींचेगा मुझे कोई समस्या नहीं, मेरा नहीं है। कोई घर गृहस्थी पे आके आक्रमण करेगा वो मेरी नहीं है। कोई पूछेगा हम जवाब नहीं देंगे, हमारा नहीं है। जैसे मुनिराज ध्यान में बैठते हैं उस प्रकार की स्थिति को मैं प्राप्त कर रहा हूँ। इस प्रकार के भाव से परिग्रह का त्याग करते हुए स्थित रहना, उसका नाम है यथाजात। इसलिए आपको यदि याद हो तो अपन ने वहां कहा था, श्लोक भी है, चेलोपसृष्ट मुनेरिव, यह सामायिक में बैठा हुआ श्रावक जितनी देर सामायिक में है उतनी देर के लिए ये मुनि है। कैसा मुनि है, ऐसा मुनि जिसके ऊपर किसी ने मानो कपड़ा डाल दिया हो। कोई निर्ग्रंथ मुनिराज हो, वो उनके ऊपर कोई कपड़ा डाल दे, उपसर्ग कर दे, तो उस समय कैसे दिखेंगे, कपड़े सहित। लेकिन कपड़ा उनके हृदय में नहीं है, शरीर पर डला हुआ भले है, उसके प्रति राग द्वेष मोह कुछ भी नहीं है। वैसे ही ये जो श्रावक है जितनी देर के लिए इसका सामायिक का व्रत है और बैठा है सामायिक के लिए, उतनी देर के लिए मानो ये मुनि के समान है। ऐसा मुनि जिसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ, उपसर्ग वाला मुनि है। इसका मतलब ये नहीं कि अपन नवधा भक्ति करते हैं, मतलब उसकी इतनी महानता है। उस अंतर मुहूर्त के लिए 2 घड़ी 4 घड़ी या 6 घड़ी का जो काल है, उतने काल के लिए इसके परिणाम में बहुत प्रशस्तता है, उज्ज्वलता है। और वो उज्ज्वलता प्रकट करने लायक है कि हमारे परिग्रह नहीं है बिल्कुल भी। सामायिक शिक्षा व्रत कहा था ना, तो शिक्षा व्रत यानी मुनि जैसा अभी फील करके देखो ना। आप मुनि बनने की रास्ते पे जा रहे हो तो मुनि अवस्था में कितनी स्वाधीनता होती है, कितनी प्रसन्नता होती है, कितना स्व आत्मा का अवलंबन रहता है और पुरुषार्थ किस जाति का होता है। इसको आप 2 घड़ी करके देखो तो आपको करके देखते रहने में उस दिशा में जाने के लिए और उत्साह आएगा कि हाँ वास्तव में हमारा जो बाकी कार्य है राग द्वेष वगैरह का, उसमें दुख है, और ये मुनि अवस्था जो है ये वास्तव में बढ़िया है, ये श्रेष्ठ है। आपको कहा था एक बार हमने पहले, एक शिविर लगता है ध्यान शिविर, उस ध्यान शिविर में आप जाओ तो वहाँ पे 10 दिन रहता है ऐसा कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी काम नहीं करने, आप बैठो, बैठ करके क्या करो, बस जो मुनिराज करते हैं वो करो। तत्व ज्ञान पहले से ग्रहण करो और ग्रहण करके वहाँ बैठ जाओ, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुनियों का जीवन कैसा होता है। कोई किसी से विशेष चर्चा नहीं, मुनिराज की वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, कोई चर्चा नहीं, बस आपको एक ही उपदेश है कि जैसे तैसे करके निज आत्मा में स्थित रहो, हमें और कोई काम नहीं करना है जीवन में, इतने फ्री हो जाओ सारे कामों से तिलांजलि। तो एक 10 दिन का अभ्यास है और उसको करके आप समझो कि हाँ वास्तव में करने लायक तो यही है। वो स्थिति ये श्रावक, अब 10 दिन तो कोई जा नहीं सकता हर बार, एक बार चले गए 2 बार गए, लगता भी नहीं बार बार, लेकिन जब भी लगे तो एक बार तो चले ही जाना।
और फिर बाद में आकर के ये श्रावक है तो क्या करता है, 2-2 घड़ी कम से कम बैठता है स्वयं के विचार के लिए। और किस रूप से बैठता है, यथाजात रूप से। और किसी की ऐसी स्थिति हो कि वह यथाजात हो भी सकता हो, वस्त्र आदि का त्याग करके निर्ग्रंथ मुद्रा धारण करके बैठे, तो वो बैठ जिसकी प्रतिमा है उसको बैठने का भी स्वीकार है उतनी देर के लिए, अन्य काल के लिए नहीं। वो बैठा भी हो निर्ग्रंथ होके तो ये नहीं समझ ले कि मैं मुनि हो गया। बाहर से भी, बाहर से मुनि होना तो वो जैसी यथावत दीक्षा होती है उसी प्रकार हो पाएगा। 3 कषायों का अभाव उसी अवस्था में हो पाएगा। ये तो एक सामयिक के काल का अभ्यास मात्र है। आई बात समझ में? तो ये एक और विशेषण हुआ। कितने हो गई, कितनी बातें कही, 4। कौन कौन सी, आवर्त करना है और शिरोन्नति होगी, स्थित रहना और यथाजात होना। ठीक है, और क्या करना, द्विनिषद्य, 2, द्वि यानी 2, निषद्य यानी बैठना, 2 बार बैठना, बैठना यानी 2 बार बैठ करके नमस्कार करना। वो जो शिरोन्नति थी ना वो तो अपन ऐसे खड़े होके कर ली थी, क्योंकि कायोत्सर्ग तो पहले ही कहा था उन्होंने, स्थित यानी खड़े होके करना। तो वह 2 बार आदि में और अंत में बैठ करके पंचांग नमस्कार करना। पंचांग नमस्कार यानी सिर झुकाना, इसका नाम होता है एक नमस्कार, एक अंग से नमस्कार। सिर और हाथ दोनों नम्र होना, उसका नाम है 2 अंग का नमस्कार। सिर का और दोनों हाथों का और कमर इनका झुकाना, इसको बोलते हैं 3 अंग का नमस्कार। पैरों को भी फोल्ड करना, ये 4 का, और पैरों को, हाथों को, कंधे को, मस्तक को, इन सबको झुका के नमस्कार करना, इसको बोलते हैं पंचांग नमस्कार। तो अपन तो सामने पे हाथ जोड़ लिए तो ये काफी है। हाथ नहीं, हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, पैर और ये कलाई है, ये सब झुके, उसको कहते हैं पूरा नमस्कार। अपन कहते हैं ना जो मंदिर जी में जाके करते हैं जमीन पे झुक करके, वो कहलाता है पंचांग नमस्कार। तो ये उसी नमस्कार की बात कह रहे हैं कि आदि में और अंत में आपके सारे अंग विनीत हो, नम्र हो, उस नमस्कार को करना, वह द्विनिषद्या। निषद्या यानी बैठना, बैठ करके नमस्कार करना। तो बैठ करके यानी सारे अंग जिसमें नम्र हो, विनीत भाव में हो, इस प्रकार का नमस्कार करना, वह द्विनिषद्या। और क्या करना, त्रियोग शुद्धि। त्रियोग शुद्धि यानी मन वचन काया शुद्ध हो। मन वचन काया में अनंत प्रभु पंच परमेष्ठी का स्मरण, विनय का भाव और उनके माध्यम से निज आत्मा के प्रति सावधानी, पापों का त्याग, ये प्रकार की भावनाओं से युक्त होकर के करना, उसका नाम है त्रियोग शुद्धि। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। ये पूजन के प्रकरण में दिखाई थी। मन का प्रशस्त रहना, वचन का प्रशस्त रहना, और काया से जो क्रियाएं की जा रही है उनमें विनय का परिणाम होना, उनमें नम्रता होना, उद्धतता से, घमंड से, आवेश में, उत्तेजना में नहीं होना, प्रमाद से नहीं होना, आलसी में नहीं होना। ऐसे नहीं ऐसे ढीले ढाले उबासी से सोते जागते कैसे भी करके कर दिया, ऐसा नहीं। त्रियोग शुद्धि यानी अलर्ट होकर के मन वचन काय तीनों में, वचन शुद्ध हो गए, मन के परिणाम भले हो गए, ऐसे। फिर क्या है, ऐसा करके त्रिसंध्यम अभिवंदी, 3 संध्याओं की में वंदना करने वाला हो। 3 संध्याओं में वंदना, देव वंदना, पंच परमेष्ठी की, चैत्य, चैत्यालय, इनकी वंदना करने वाला हो। 3 संध्याएं कौन सी है? संध्या किसे कहते हैं? नहीं पता। संध्या यानी संधि काल, जब संधि होती है। संधि तो समझते हो ना, जोड़, जब जॉइंट होता है टाइम, उसको बोलते हैं संधि काल। तो कब कब जॉइंट होता है? तो सुबह, दोपहर और शाम, रात्रि और दिन, दिन नहीं प्रातः काल, इनका मिलन, उसको बोलते हैं संध्या। लोगों को लगता है संध्या होती है केवल शाम को, शाम को ही संध्या बोलते हैं। शाम संध्या नहीं होती है अकेले, शाम शाम होती है और संध्या तो सुबह भी होती है। सुबह की एक संध्या होती है जहाँ संधि होती है, सूर्योदय हो रहा है, सूर्य का अस्त जो है वो समाप्त हो रहा है, तो वो टाइम संधि का कहलाता है। बेसिकली सूर्योदय का टाइम,
दिन में जब प्रातः काल समाप्त हो रहा है और दिन का टाइम स्टार्ट हो रहा है, उस समय का यानी अंदाजन 12 बजे का समय, उसको बोलते हैं अन्नी, दिन का प्रारंभ। उसके पहले प्रातः काल चल रहा था, जिसको आपको इंग्लिश की भाषा में आप क्या करते हो, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून कब बोलते हैं, 12 बजे पहले मॉर्निंग है, तो 12 के बाद बस वही संधि है, वहाँ जो हो ना वो संधि काल है। उस संधि के नियम के कारण से आपने शब्द अलग अलग बना दी, ये कब से चले आ रहे हैं। तो एक दिन की संधि हुई, और एक होता है शाम, तो आप आफ्टरनून कब तक बोलोगे, और फिर उसके बाद में गुड इवनिंग कब चालू हो जाएगा, 6 बजे के बाद में गुड इवनिंग चालू हो जाएगा तुम्हारा। तो वो जो चालू हुआ है ना, मतलब सूर्यास्त हो रहा है और रात्रि आ रही है, यानी दिन का समापन और रात्रि का आगमन, तो ऐसा जो संधि है उसको बोलते हैं संध्या। ऐसी 3 संध्या हुई, प्रातः काल की, दिन की और शाम की। ये जो 3 संधि काल हैं, इन संधि काल के टाइम पे क्या करना, तो कहते हैं देव वंदना करना। देव वंदना यानी प्रभु की वंदना करना, और उस वंदना के साथ में सामयिक करना। ऐसा जो करता है उसके सामयिक, सामयिक नाम की प्रतिमा होती है। ठीक है, समझ में इतनी बात, किसको आगे फिर अपन समझते हैं क्या क्या करना है। आवर्त शिरोन्नति, स्थित रहना, यथाजात रहना, प्रणाम करना, बैठ करके योग की शुद्धि होना, देव वंदना करना, और देव वंदना पूर्वक या देव वंदना के पहले क्या करना, सामयिक करना। ये सारा जो करता है उसके सामयिक प्रतिमा होती है। अब आपसे कहा था ये पूरी व्यवहार सामयिक की विधि दी है कि किस प्रकार से सामयिक में बैठा जाता है, सामयिक में क्या किया जाता है। ये श्लोक पहले आ चुके हैं, आप फिर से देख सकते हो, थोड़ा सा अपन विचार लेंगे यहाँ पर, लेकिन पहले और बाद में क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है वो सब यहाँ बताया। ठीक है, अब देखो क्या करना, जब भी सामयिक है तो सामयिक का टाइम बता रहे हैं 3 संध्या, तो 3 संध्या यानी जब ज्वाइंट हो रहा है टाइम, तो एकदम उस टाइम पे कैसे करेंगे, वो तो 1 ही मिनट का समय रहेगा ना ज्वाइंट जो संधि है। तो कह रहे संधि का समय जो है, तो जघन्य भी सामयिक है तो कम से कम 2 घड़ी की है। 2 घड़ी यानी 1 घड़ी 24 मिनट की, तो कितनी हो जाएगी 2 घड़ी, 48 मिनट। तो कैसे करना, जब संधि होती है यानी सूर्योदय का समय, सूर्योदय से 24 मिनट पहले लेना और सूर्योदय के 24 मिनट बाद लेना, ऐसे 48 मिनट, इन 48 मिनट में सामयिक करना। कैसे करना, समझो 6 बजे है सूर्योदय का समय, उदाहरण के लिए आज 6 बजे है, तो 6 बजे के पहले 24 मिनट यानी 5:36 उस पे चालू करना, और 24 मिनट सूर्योदय के पहले बीतेंगे और फिर 6:24 तक करना। तो ये हो गया आपके 24 इधर 24 इधर, तो 48 मिनट। ये सामयिक का आपका देव वंदना का समय हो गया। यदि और लंबी करनी है, आपको उत्साह अधिक है, तो थोड़ी बढ़ा के करना। कितनी बढ़ाना, 4 घड़ी की करना। 4 घड़ी यानी 48 दूनी 96 मिनट। तो कैसे करना, 2 घड़ी सूर्योदय के पहले से लेना, 2 घड़ी सूर्योदय के बाद से लेना, और दोनों मिला करके कंटिन्यूअस लेना, ऐसा ही लगातार समय। तो वो 4 घड़ी की सामयिक। और ज़्यादा अच्छा हो सकती हो आपसे 6 घड़ी की, 3 घड़ी पहले लेना, 3 घड़ी बाद में लेना। घड़ी मतलब वो नहीं, घड़ी यानी 24 मिनट। ठीक, ये जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट सामयिक के काल का प्रमाण है। अब कोई कहे हमको तो 6 घड़ी भी नहीं करना, हमको 5 ही करनी है, तो आप 5 कर लेना, कोई मना नहीं, लेकिन कम से कम 2 घड़ी तो होनी चाहिए, कम से कम 48 मिनट तो होने चाहिए। 48 मिनट से कम में सब बनेगा नहीं। जो काम करवाने हैं ना, वो तत्व चिंतन भी होना है, स्थिरता होनी, वो सब कैसे करेंगे। आप बोलो हम तो बस माला फेर के जा रहे हैं, तो वो सामयिक नहीं हो पाएगी, प्रतिमा नहीं हो पाएगी। प्रतिमा के पहले व्रत हो सकता है, वो शील व्रत, प्रतिमा के अंतर्गत नहीं आ पाएगा। तो वो समय अपन ने चालू किया। अब चालू कैसे करें, लोगों को ये भी है प्रश्न, शंका कि हम सामयिक करना चाहते हैं, कैसे करें। तो शास्त्र में विधि दी है कि इस प्रकार से करना। सबसे पहले क्या करना, चतुर्दिक वंदना। चतुर्दिक वंदना यानी चारों दिशाओं में वंदना करना। लोग कहते चारों दिशाओं की वंदना करना, बोला तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अर्थ क्या है, दिशाओं की वंदना नहीं कर रहे हैं,
चारों दिशाओं में स्थित जो पूज्य पंच परमेष्ठी हैं, जिन बिंब हैं, जिन चैत्यालय हैं, अरहंत आदि उपाध्याय साधु हैं और केवली श्रुत केवली मुनिराज आदि हैं, उन सबको हम वंदना करते हैं। इस प्रकार से वंदना की जाती है। यानी पूर्व दिशा में विराजमान जितने अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालय जिन बिंब जिन शास्त्र केवली श्रुत केवली हैं, उन सबको मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो, नमोस्तु प्रभु। फिर कौन सी दिशा में बढ़ना? पूर्व के बाद हो गई ना, पूर्व के बाद पश्चिम नहीं आएगी बेटा, सीधे पूर्व के बाद कौन सी दिशा आती है? पूर्व के आती दक्षिण, उत्तर नहीं आती, उत्तर तो पीछे आती है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ठीक है। इन दिशाओं में से वंदन करना, यानी हर दिशा में विद्यमान सर्व पंच परमेष्ठी पूज्य आदि को नमस्कार किया, परिणाम शांत हुए। ये जो है विधि, इससे क्या हो रहा है? अपन सामायिक की जो वास्तविक वस्तु प्राप्त करनी है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, परिणाम शांत हुए इससे। तो ये दिक् वंदना हो गई। अब दिक् वंदना करने के बाद में ये जो विधान है शास्त्र में दिया वो इस प्रकार से दिया, इर्यापथ शुद्धि बोलो। एक पाठ है उसका पूरा, तो पढ़ के नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है पडिक्कमामि भन्ते इर्या वही आए विराहणाय। यानी इर्यापथ यानी चलने में, जो गमन करने में मुझसे दोष लगे, जो एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों तक कुछ जीवों की हिंसा विराधना, उनको दुख संक्लेश कष्ट आदि पहुंचा हो, उसके लिए मेरे को क्षमा होवे, मैं उस दुष्कर्मों का प्रायश्चित चाहता हूँ। इस प्रकार इर्यापथ शुद्धि का पाठ है ना, जैसी भावना है वैसा करे। फिर कायोत्सर्ग करे, फिर इर्यापथ आलोचना है वह करे, फिर कृत्य प्रतिज्ञा, ऐसे पाठ है उनको करके मन शांत हुआ। जो दोष थे उनकी आलोचना कर ली, इसको बोलते आलोचना करना। जब सामयिक की जाती ना तो आपने देखा होगा एक आलोचना पाठ है, वो पढ़ते हैं। तो आलोचना पाठ यानी हमने जितने दुष्कृत्य किए थे पिछले 24 घंटे में या पिछली सामयिक से अभी तक में, हम सब उसकी क्षमा चाहते हैं। हम चाहते नहीं थे करना, लेकिन वे बन गए, वो मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो गए। ये बोलते ना मिच्छामि दुक्कडम, क्या अर्थ है उसका? मिच्छामि दुक्कडम, मैं क्षमा चाहता हूँ, नहीं, मिच्छामि यानी मिथ्या हो गए, दुक्कडम यानी दुष्कृत, मेरे द्वारा किया गया जो भी दुष्कृत है, हे प्रभु वह मिथ्या हो गए, वह भली रूप से ना फले, मैं नहीं चाहता था करना, वो बन गया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो क्षमा उसमें शब्द नहीं है, लेकिन उसका भाव है। आप मिथ्या क्यों करना चाहते हो कृत्य? क्योंकि वो ठीक नहीं था, वो गलत था, इसलिए मैं मिथ्या हो जावे वह, ऐसा चाहता। ऐसा करके अभी स्टार्ट हुआ। अभी सामयिक में वो 4 आवर्त वगैरह कब करने हैं वो बाकी है, वो अपन कल समझेंगे, अभी का समय हो गया। अभी अपन ने इतना देखा कि सामायिक प्रतिमा में और सामायिक व्रत में, शील व्रत में क्या अंतर है, एक। दूसरी बात, सामायिक की बाहरी विधि क्या है, क्या क्या सामायिक में किया जाता है, और फिर वो क्रमशः किस किस रूप में होगा, यानी ये आवर्त इत्यादि। तो अभी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, प्रारंभ कहाँ से होगा? आवर्त से नहीं, चतुर्दिक वंदना, चारों दिशाओं में वंदना, वंदना के बाद में इर्यापथ की शुद्धि यानी आलोचना, वो आलोचना करके फिर अपन देखेंगे कल से कि सामायिक का प्रारंभ किस प्रकार होता है। ठीक, कोई प्रश्न है इसमें किसी को? हाँ, ये कह रहा हूँ, जो आपने विधि बताई है ये बाहरी रूप से बताई है, हाँ, है ना? तो लेकिन इसमें जो यथाजात वाली बात है वो तो अंतरंग रूप है। यथाजात वाली बात है, अंतरंग रूप नहीं है। वहां पर बताया ना कि बहिरंग रूप से भी हो सकता है कि उतनी देर के लिए कोई वस्त्र आदि का भी त्याग करे, और पूरी की पूरी बहिरंग। बोलो आप। हाँ, मतलब लेकिन मैक्सिमम केस में तो वो अंतरंग रूप ही है ना, श्रावक तो यथाजात हो ही सकता है हमेशा। हाँ, तो वो जो कमी कैसे होने के, तो वो जो विशेषण है वह केवल अंतरंग रूप में लगाना, बाकी मुख्यतया किसकी है इसमें कि वो बाहरी रूप से क्या क्या विधि है उसकी है, तो मुख्यतया की अपेक्षा से समझना है। ठीक है,
कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।